हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपको पता है हमारा 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है और इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आज मैं जो करवाने वाला हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है दोस्तों। तो अच्छे से समझना, अच्छे से उसको बार बार प्रैक्टिस करना। और पहले फिर से बता रहा हूँ, अगर पुराना कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो देख के बार बार समझ लो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो पता चला मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, आपको पीछे की चीज़ें उड़ती ही जा रही है। तो ऐसा मत करो दोस्तों, जो चीज़ें क्लियर नहीं है उसको बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ लो। तो चलो बढ़ते हैं आगे हम। पहले जो मैं आज करवाने वाला हूँ उसमें क्या क्या यूज होने वाला, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, किस तरह हम उसको करने वाले, इन चीज़ों के बारे में पहले बता देता हूँ। क्योंकि अगर ये बता दूंगा तो आपको सॉल्व करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा और आपका आंसर मेरे से भी पहले आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत तेज हो, क्योंकि जीटीएन पावरफुल है। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। पहले आज जो हम करवाने वाले हैं उसके अंदर है कि देखो, जैसे कि अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया सब में हम रूट्स फाइंड करते थे। मतलब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हम रूट्स फाइंड करते थे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हमें इक्वेशन दिया रहता था, उस इक्वेशन का यूज करके हम रूट्स फाइंड करते थे। पर अब गंगा उल्टी बहने वाली है। मतलब रूट्स दिया रहेगा और रूट्स का यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे। रूट्स दिया होगा, रूट्स का यूज करके हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन। दोस्तों टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। वीडियो के लास्ट में आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल था। ओके, क्योंकि हमें रूट्स दिया हुआ है, इसी रूट्स का यूज करके हमें क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो जस्ट एग्जांपल, हमें फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है एक बार बता देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। मतलब एक बार अल्फा प्लस बीटा का समेशन और एक बार अल्फा डॉट बीटा का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, एक बार प्लस एक बार उसका मल्टीप्लाई, और ये दोनों फाइंड करके हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में पुट करने का हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमें दो रूट्स दिया रहेगा, एक रूट्स को हम अल्फा लेंगे, दूसरे रूट्स को हम क्या लेंगे? बीटा लेंगे। एक रूट्स को अल्फा लेंगे, दूसरे रूट्स को क्या लेंगे? बीटा लेंगे। एक बार दोनों को प्लस करेंगे और एक बार दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हमें दो रूट्स दिया रहेगा, उस पहले रूट्स को अल्फा लेंगे, दूसरे रूट्स को बीटा लेंगे। एक बार दोनों को प्लस करेंगे, एक बार दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। जैसे इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बताओ, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि रूट्स समझ में आ गया तो छोड़ दूं क्या? नहीं, पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि हम पूरा क्वेश्चन करवाते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं। याद रखना यही फॉर्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर। इसको फॉर्मूला नहीं, इसका यूज करके हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। इसी का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने वाले, बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करो। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स रूट्स आर। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है अगर उसका रूट्स ये दिया होगा, जो भी रूट्स दिया हुआ हर क्वेश्चन का, उस रूट्स का यूज करके हमें क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन, और वो हमें जो रूट्स दिया हुआ है वो है हमें 0 एंड 4। 0 एंड 4। तो अब हम ले लेंगे, लेट अल्फा इक्वल 0 एंड बीटा इक्वल 4। लेट अल्फा इक्वल 0 एंड बीटा इक्वल 4। अल्फा की वैल्यू हमने 0 ले ली, बीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली? 4 ले ली। ओके, अब मैंने बताया था, जैसे फॉर्मूला एक बार और यहां लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। मतलब एक बार प्लस एक बार प्रोडक्ट। तो हमें इस इक्वेशन को बनाने के लिए दोनों को पहले प्लस करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं फाइंड कर देता हूं। चलो, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा 0 प्लस वैल्यू ऑफ बीटा 4। देन 0 प्लस 4 कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। अब यहां लिख देता हूं मैं इसको, इक्वेशन नंबर 1, और अच्छे समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करेंगे? अल्फा डॉट बीटा, मतलब प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ अल्फा 0 एंड वैल्यू ऑफ बीटा 4। बाप रे, 0 इंटू 4 4 0, क्या आएगा? 0। तो ये हो गया आपका। अब
फ्रॉम 1 and 2 दोनों मिल गया। अब लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखते हैं हम फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। आप सबकी वैल्यू पुट करनी है, चलो सबकी वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, आगे का ये एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना है 0 इक्वल टू 0। कहां से हमें पता चला, फ्रॉम 1 and 2। ये थोड़ा अच्छा रहेगा इसे ऐसे लिखोगे तो। अब आगे ये आपने लिख दिया। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमें दिया रहता था तो हमें कुछ तो वैल्यू दी ही नहीं रहती थी, तो हमें इक्वेशन भी वैसे ही बनाना है। जो 0 दिया है उसको हटा दो, एक्स स्क्वायर जो 0 दिया हुआ है उसको हटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे ख्याल से दोस्तों एकदम सिंपल है, समझ में आया हुआ एकदम अच्छे से। बस देखो मेन यही है, ये बार प्लस करो, एक बार क्या करो मल्टीप्लाई करो, और प्लस और मल्टीप्लाई करके दोनों की वैल्यू को पुट कर दो और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो समझ गया होगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है इसी का सेकंड क्वेश्चन। 3n माइनस 10, 3n माइनस 10। तो आपको पता है ये क्या करना है, सबसे पहला लेट अल्फा इक्वल 3 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 10। ये ले लिया। और क्या करना पड़ेगा, बार बार फॉर्मूले में लिखूंगा नहीं, एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, चलो लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो एक बार प्लस चाहिए, एक बार क्या चाहिए, उसी दोनों का मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है माइनस 10। तो कितना हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 7 10 माइनस 3 7 एंड माइनस आंसर 10 माइनस 3 आंसर कितना होगा 7 प्लस माइनस माइनस। तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का आंसर। डाउट है दोस्तों किसी को, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट है हमारा अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा 3 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस 10। कितना है माइनस 10, 10 3 30 प्लस माइनस माइनस, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, फटाक से बताओ क्या आ गई। ये देखो, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मिल गई, दोनों मिल गई। अब लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ओके, दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैमरामैन दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों को? यस सर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस 7 और आगे क्या एक्स, अल्फा डॉट बीटा कितना है माइनस 30 इक्वल टू 0। देखो मैंने बस पहले लिख दिया है, बाद में उसको प्लस माइनस करूंगा कि आपको और अच्छे समझ में आए। अब आगे बढ़ता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 30 इक्वल टू 0 मिल गया हमें। अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो प्लस माइनस माइनस सब कुछ
एक एक अलग अलग मैंने करके प्लस माइनस माइनस ये भी है। फिर इसके बाद यहाँ हमने पहले मैच एक आप चाहे हो तो एक स्टेप कम हो सकता है, पर मैंने आप लोगों के लिए बताया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अपना जो थर्ड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का वो है 1/2 एंड माइनस 1/2, 1/2 एंड माइनस 1/2। तो चलो करते हैं, एकदम सिंपल सा। फिर से वही लेट अल्फा इक्वल 1/2 एंड बीटा इक्वल माइनस 1/2। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने ले ली। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूले में आपको पता है पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा 1/2 प्लस वैल्यू ऑफ बीटा माइनस 1/2। अल्फा की वैल्यू ये थी, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस, और बीच में फॉर्मूले का प्लस। अब 1/2 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा देख के पता चल रहा है, 2 2 सेम है, 1 - 1 क्या होगा 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0, करके दिखाऊं, ये लो। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं आगे, अल्फा डॉट बीटा, लिख दो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2। मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा कितना होता है 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, समझ में आएगी ना, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस। देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था बोलो चलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, x अल्फा डॉट बीटा कितना है -1/4 इक्वल टू 0। कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब आगे बढ़ते हैं, x² माइनस, ओके मैंने पहले ही बता दिया था, चलो पहले इसको कर देता फिर बताता हूँ। 0x प्लस माइनस क्या होगा -1/4 इक्वल टू 0। ओके अब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म में रहता है आपको पता है, ऐसे फॉर्म में रहता है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो कोई नंबर डिवाइड में रहता है नहीं रहता, तो मुझे इसको भी हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे समझ सकते हो, इसको छोड़ के जिसके नीचे उसको छोड़ के बाकी को सबसे किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ऐसे। या तो इसका मतलब यही होता है कि सबके साथ हम क्या कर रहे हैं 4 मल्टीप्लाई। या तो आप अपने समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि जिसके नीचे उसको छोड़ के बाकी के साथ 4 को क्या करो मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं दोस्तों 4 मल्टीप्लाई। इसके साथ किया तो क्या हो गया 4x², इसके साथ 4 0 करेंगे तो 4 0 ही होगा। आगे क्या आ गया 1, और यहाँ करेंगे तो 4 0 0 ही होगा। समझ में आया कि नहीं, 4 0 और 4 0 0। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही बनता है, जो लास्ट में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है तो देखो इक्वेशन में कभी कभी बीच वाली वैल्यू दी नहीं रहती थी, तो हम क्या करते थे रूट्स फाइंड करने के लिए उन वैल्यू को ऐड करके 0 लिखते थे, याद है कि नहीं। जिसमें बीच में वैल्यू दी नहीं रहती थी तो हम क्या लिखते थे +0x, या कांस्टेंट टर्म नहीं दिया रहता तो हम बस ओनली 0 लिखते थे। कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, कोएफिशिएंट नहीं दिया रहता तो हम ओनली 0 लिखते थे। अगर बीच वाला नहीं देते तो 0x लिखते थे। बट अब हमें इक्वेशन बनाना है तो 0 जहां होगा उसको क्या करेंगे हम हटा देंगे। तो 4x², 4 0 0 होता है इसलिए उसको लिखे नहीं हमने। और जिसके ये तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला जिसके नीचे उसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के ये दोनों बचा और इसको बचा, इसको क्या करो 4 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई। तो आ गया अपना, इसको भी एक बार मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। अब लिखेंगे 4x² - 1 = 0 इज रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब स्टेटमेंट बार बार लिखवा रहा हूँ और लिख देने का एग्जाम, भूलना मत। तो दोस्तों डाउट है कुछ भी? चलो तो बढ़ते हैं अब 4th नंबर के क्वेश्चन। चलो तो चलो दोस्तों चलते हैं 4th क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ सब क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है पहले बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम सिंपल है यार, क्या इसमें इतना मतलब, इसीलिए मैं इसको फटाफट करवा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, अल्फा डॉट बीटा फाइंड करो, जो इक्वेशन दिया उसमें पुट कर दो और हमारा आंसर आ गया। चलो चलते हैं 4th क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, 2 माइनस अंडर रूट 5 और 2 प्लस अंडर रूट 5। तो दोस्तों दोनों दिया है। अब क्या करेंगे, आप आपको आना चाहिए, आप ही लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा। चलो चलो ओके, तो लेट अल्फा इक्वल 2 माइनस अंडर रूट 5 और एंड बीटा इक्वल 2 प्लस अंडर रूट 5। दोनों लिख दिया आपने। अब क्या करोगे बताओ, चलो बोलो। एक बार दोनों का प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस वैल्यू ऑफ बीटा क्या है 2 प्लस अंडर रूट 5। हो गया, दोनों हमने लिख दिया, अल्फा और बीटा, और बीच वाला ये फॉर्मूले का प्लस। फॉर्मूला नहीं बोल सकते, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो चलो मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। 2 माइनस अंडर रूट 5 भाई प्लस है, ब्रैकेट ओपन करते समय इधर माइनस नहीं कर देना। ब्रैकेट के पहले अगर प्लस हो तो कुछ भी चेंज नहीं होता। छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर का साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 क्या हो गया, बोलो बोलो क्या हो गया, कैंसल। और यहाँ क्या बचा बस, चलो बोलो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4। कितना आ गया 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमने प्लस कर लिया, अब हम दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अल्फा डॉट बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2 माइनस अंडर रूट 5 बीटा 2 प्लस अंडर रूट 5। ओके, अब देखो ध्यान दो एकदम, मतलब कुछ भी चीजें लिखे जाए तो उसको फोकस लगाया करो यार, कौन सा या कुछ हो रहा है, कुछ दिख रहा है क्या दोस्तों, कुछ तो दिख रहा होगा यार। देखो देखो कुछ तो दिख रहा होगा। ए है, यहाँ भी ए सेम है, ये बी है, ये देखो दोनों, ये फर्स्ट वाला सेम दिख रहा है और एक में माइनस दिख रहा है, एक में प्लस दिख रहा है। तो इसका कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या कर सकते हैं? जिसको समझ में आ गया लिखो, पर फटाफट लिख दो, मैं देख लूंगा। हाँ लिख रहे हैं बहुत लोग। बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो ये पहला वाला सेम है तो ए हो गया, ये दोनों वाला भी सेम है तो बी हो गया, और एक में माइनस में प्लस। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट और सेकंड सेम है और बीच में साइन अपोजिट है, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या होता है इसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये दिया हुआ है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसके अंदर। तो चलो दोस्तों करते हैं कन्वर्ट हम। ओके तो लिखेंगे आप, फटाफट बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ओके अब हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। आपको पता ही है अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो तो रूट क्या आ जाता है, कैंसिल हो जाता है, बस अंदर जो नंबर हो वही नंबर हमारे पास बचता है। तो रूट का स्क्वायर, तो रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा 5, क्या बचा 5। अब आंसर आ चुका है, अल्फा डॉट बीटा प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना बचेगा -1, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 वी गेट -1। ओके तो ये हो गया हमारा। अब इसको भी हम बॉक्स बना लेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फटाफट बोलो, अब आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। अब बोलो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, चलो बताओ अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x, अल्फा डॉट बीटा कितना है -1 इक्वल टू, देखो आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो साइन को चेंज करके, पर मैं आप लोग के लिए कि आप लोग को अच्छे समझ में आए इसलिए मैं इतना बढ़ा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब लास्ट में क्या लिखेंगे बताओ फटाक से, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो दोस्तों डाउट है कहां में, डाउट है इन चारों क्वेश्चन में, देख लो। अरे यार एकदम सिंपल है, ये अपोजिट था कैंसिल कर दिया, 2 कितना था 4 हो गया। फिर यहां हमने देखा यार ये तो हम इसको कुछ मतलब देखो जो अलजेब्रा में या ज्योमेट्री में जो भी सम होते हैं अगर उसको देखोगे ध्यान से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें हमें अपनी पुरानी चीजें मिलेगी, तो इसमें पुरानी ये सब भी प्लस माइनस भी तो पुराना ही चीज है ना। तो 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5, अब a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी दिखाई दे रहा है। या तो चाहो तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको पूरे नंबर के साथ, फिर इसको पूरे नंबर के साथ, बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा। पर वो किसके लिए यूज करते पता है ना, जब ये दोनों अलग हो ये दोनों अलग हो तो वैसा मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर दोनों सेम है बस साइन अपोजिट है तो आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना, तो आप गधा मजूरी क्यों करने जा रहे हो, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लो। बट कब, जब ये दोनों सेम रहे और साइन कैसा रहे अपोजिट रहे, तब ये फॉर्मूला यूज करने का। दोस्तों ऐसा दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मजा आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलो। दोस्तों 5th क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि आपको बाद में थोड़ा डाउट ना है, इसलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ, फिर इसमें जो जो चीजें हैं वो पहले बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द, आपके पास भी टेक्स्ट बुक होना चाहिए, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल 0। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स मतलब रूट्स का, क्योंकि हमें रूट्स तो दिया नहीं है, तो हम रूट्स नहीं दिया रहता तो हम रूट्स किसको लेते, एक को अल्फा एक को दूसरे को यहाँ लेते बीटा, एक को अल्फा दूसरे को बीटा। तो हमें यहाँ क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मींस इक्वल डबल देयर प्रोडक्ट। इसी का जब एक बार हमने प्लस किया, इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। समझ में आया, ये हमें गिवन दिया हुआ, सम ऑफ रूट्स इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब ऐसा दिया, टेंशन ये है कि हमें फाइंड करना है के, हमें रूट्स नहीं फाइंड करना है, हमें रूट्स नहीं फाइंड करना। रूट्स फाइंड करना होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कंप्लीटिंग, आपके मन में डाउट आना चाहिए था सर रूट्स फाइंड करना होता तो डायरेक्ट, हमें रूट्स नहीं फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करके, अगर इक्वेशन दिया रहता और हमें रूट्स फाइंड करने के लिए बोला होता तो हम तो 3 मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके रूट्स फाइंड कर लेते। पर दोस्तों इसके अंदर रूट्स नहीं फाइंड करना, इसके अंदर क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि सम ऑफ द रूट्स इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा जब भी दिया रहता है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं माइनस बी अपॉन ए टू अल्फा डॉट बीटा के लिए सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लोग क्या लेंगे, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा के लिए क्या लेंगे हम, सी अपॉन ए। याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा के लिए लेंगे हम माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू लेंगे सी अपॉन ए। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर ये ए अपॉन बी कहाँ से फिल अप करेंगे इसका,
तो भाई अल्फा पता है ना कि इक्वेशन दिया है, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करके हमें ए बी सी मिल जाएगा, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन के की वैल्यू निकल जाएगी। तो समझ में आया कि नहीं कि अल्फा प्लस बीटा है तो हमें फॉर्मूला यूज करना माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा दिया है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे सी अपॉन ए। तो अब सिस्टमेटिक वे में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ नहीं समझा होगा तब यहाँ चीजें समझ जाएगी आपको। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। पहले जो इक्वेशन दिया इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, 5th है। ओके, इक्वेशन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। और यही के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यही के की वैल्यू। देखो जिसमें एक्स है ये हमारा क्या आ गया क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, ये लीनियर कोएफिशिएंट, और ये पूरा क्या आ गया कांस्टेंट टर्म है। जहां तक ये x है ये है हमारा, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो x है तो ये दोनों क्या आ गया हमारा, ये दोनों, ये हमारा कौन सा कोएफिशिएंट है लीनियर कोएफिशिएंट, और ये हमारा पूरा कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, तो अभी हमें इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया था कि हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए माइनस बी अपॉन सी, और अल्फा डॉट बीटा भी फाइंड करना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए सी अपॉन ए, मतलब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। और जब भी ए बी सी की वैल्यू चाहिए रहती तो हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं कंपेयर। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब वैल्यू ऑफ ए के जगह पे देखो कितना है a1, b की जगह पे x को छोड़ के b, x के छोड़ के जितना बचेगा वो b है, x को छोड़ दो क्या बचा बताओ -4k। ओके, x को छोड़ के जो भी बचा वो क्या b, तो क्या आ गया b -4k। अब आगे c कितना है बोलो, c जो भी x के बाद जितना भी होता है वो क्या होता है c, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है x k प्लस 3। बहुत सारे बच्चे बस 3 लिखते हैं। अरे दोस्तों ये x है, x के पहले वाला टर्म जो भी हो गया वो हमारे लिए b हो गया, इसके बाद जो भी बचेगा वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है कांस्टेंट टर्म। अब आते हैं हमारे ये a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। अब जैसे आपको पता है कि मैंने पहले ही बता दिया कि सम ऑफ रूट्स है तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट है तो सी अपॉन ए। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखो बहुत सारा आवाज आ रहा है, अल्फा मम्मी देखो बता दीदी नीचे से आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी, बी -4k। देखो ये b की माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला भूलना मत। b की वैल्यू कितनी है -4k। ओके, b की वैल्यू है -4k। नहीं तो ये इस चक्कर की, ये माइनस के चक्कर में ये माइनस हम लोग भूल जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। और a की वैल्यू कितनी है 1। तो बताओ बहुत हार्ड क्वेश्चन है। माइनस माइनस क्या आ गया माइनस प्लस, और डायरेक्ट आंसर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 4k। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 1 नीचे यहाँ बस लिख सकते हो, और यहाँ नीचे लिखो या मत लिखो, जिसको अच्छा लगे वो लिख सकता है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने लिखा, नीचे का 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा डॉट बीटा, क्योंकि हमें जैसे हमें पता है, मैंने बता दिया कि अभी बार बार बोल रहा हूँ कि सम इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट को ही फाइंड करना है। तो अल्फा डॉट बीटा क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है c अपॉन ए। तो c की वैल्यू क्या है बताओ फटाक से, c की वैल्यू क्या है k प्लस 3, और a की वैल्यू क्या आती है 1। तो अल्फा डॉट बीटा ये देख के बता सकते हो क्या आएगा बताओ। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब इसको रफ करता हूँ क्योंकि आपको याद हो गया होगा। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1, जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे k प्लस 3। ये हमारा हो गया। इसको भी दे दो एक इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जो भी हमें गिवन दिया था, गिवन क्या दिया था अल्फा प्लस बीटा इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये क्या था हमारे लिए गिवन, क्या था हमारे लिए गिवन। अब
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4k, 4k टू अल्फा डॉट बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा डॉट बीटा इज k प्लस 3, k प्लस 3, ओके। देन अगेन 4k इक्वल, आप चाहिए तो सबसे पहले इसको 2 को, और आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, 2k, 2 ये दोनों के पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहां आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, देयरफॉर 4k अपॉन 2 इक्वल k प्लस 3, ओके। देन अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन वी गेट 2k, आपको नीचे 1 लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, चलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2k इक्वल k प्लस 3, k प्लस 3, इस साइड क्या है k प्लस 3। अब आपको पता है कि वेरिएबल को साथ में रखने का, नंबर को साथ में रखने का, तो 2k बड़ा है, इसको चेंज मत करो, इसके पास किसको लेके आओ k को, तो 2k माइनस के प्लस के, इस साइड तो इक्वल की साइड आया तो क्या हो गया माइनस के इक्वल 3, एंड 2k माइनस के वी गेट ओनली k, 2k में से एक k को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा k बचेगा ना, 2k माइनस k, और आगे कितना आ गया आंसर 3, therefore the value of k is 3, therefore the value of k is 3। तो दोस्तों आंसर मिल गया, एक बार और बता देता हूं मैं पूरी चीजें। हमें देखो हिंट क्या मिला था, सम इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, देखो मैंने वहां गिवन लिखा हुआ है, और इसी को मैंने हिंट लिया, तो मैंने सम के लिए फॉर्मूला इसी को समझ लेने का, इसी सब रट्टा नहीं मारने का, बस इसको रट्टा अगर इसको दिमाग में फिट कर लेने का कि सम इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सर ने बताया था, प्रदीप सर ने बताया था, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट का सी अपॉन ए। देन हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग करना पड़ेगा। देन हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 4k, द वैल्यू ऑफ सी इज k प्लस 3, तो हमें मिल गया। देन हमने ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग से फाइंड कर ली, फिर अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, देन हमने यहाँ क्या कर दिया, पुट कर दिया। आप चाहो तो आपने यहाँ सबकी वैल्यू ली थी, कहाँ से आपको पता चला, फ्रॉम 1 and 2, ये भी लिख दो और अच्छा दिखेगा। फिर हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने का हमारा आंसर आ गया, और फाइनली k इक्वल टू 3, और ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा दोस्तों, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करना, 2-4 और प्रैक्टिस कर लो, 2-4 और बार बैठ के, और कुछ भी सोचना नहीं ज़्यादा, बस एक ही चीज़ सोचो, अल्फा प्लस बीटा, प्रदीप सर ने फॉर्मूला बताया था, तो हमें कंपेयरिंग करना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का हम कंपेयरिंग करके b माइनस बी अपॉन ए निकाल लेते हैं, अल्फा डॉट बीटा का c अपॉन ए निकाल लेते हैं, देन जो दिया गिवन में पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो समझ में आया होगा, आया कि नहीं समझ में, ओके। तो दोस्तों फिर से यही बात बोलूँगा कि आप लोगों के लिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, आप बस जो लाइक बटन दिखाई दे रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक बटन क्लिक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।